हेलो बच्चों, इसके पहले आपने जो हेडिंग पढ़ी थी फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, उसमें आपको 3 हेडिंग बताई गई थी। पहला आपका था फ्लो ऑफ एनर्जी, दूसरा था फूड चेन और तीसरा था फूड वेब। तो आपको एक बता दिया गया फ्लो ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ लिया कि कैसे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। अब आ जाते हैं हम फूड चेन की तरफ। फूड चेन का मतलब है कि कैसे एक फूड जो चेन एक बनती है फूड की, कि कौन किसको खाएगा और कैसे उसकी एक चेन बनेगी। तो सिंपली सबसे पहले जो हम बात करते हैं, पहले प्रोड्यूसर को खाने के लिए कंज्यूमर, और कंज्यूमर को खाने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं। यानी सिंपल अगर हम एक चेन की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि सबसे पहले होंगे प्रोड्यूसर। अब जो प्रोड्यूसर होंगे वो तो अपना खाना खुद बना लेंगे, अपने फूड का फॉर्मेशन ये खुद कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके। इन प्रोड्यूसर पर डिपेंड होंगे हमारे कंज्यूमर, और इन कंज्यूमर पर हमारे डिपेंड होंगे डिकम्पोजर। हालांकि ये कंपोनेंट में भी आता है। जो कंज्यूमर हमारे होंगे वो भी 3 तरह से होंगे। हालांकि 2 तरह से भी किसी चेन में आपको मिलेगा, कुछ में आपको 3 तरह से मिलेगा। एक होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरे होंगे टर्शियरी कंज्यूमर। चलिए बनाते हैं हम एक चेन और देखते हैं कैसे एक चेन में फूड जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगी ग्रासेस। इस ग्रास को खाने के लिए, मान लिया ग्रास को खा रहे हैं ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को खा रहे हैं कोई लिजर्ड खा रहा है। इस लिजर्ड को स्नेक खा रहा है। अब ये इन स्नेक पर ही आकर के चेन रुक जाती है, क्योंकि स्नेक को कोई नहीं खाएगा, वो डायरेक्ट डिकम्पोज ही होंगे। तो हमें ये मिला, ये हमारे हो गए प्रोड्यूसर। हमें सिर्फ प्रोड्यूसर तक की स्टेज को बतानी है, कंज्यूमर तक की स्टेज को बतानी है। डिकम्पोजर्स को स्टेन नहीं करना होता है, क्योंकि जब ये चेन ये टॉप में आएंगे और उसके बाद तो जो भी सड़ेंगे गलेंगे उसको डिकम्पोजर तो डिकम्पोज करेंगे ही। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर और ये हमारे तीनों हो जाएंगे कंज्यूमर, जिसमें से ये जो हमारे होंगे ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे और ये हमारे टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई एक फूड चेन। ये फूड चेन एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की है। ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग चलता है। हम आ जाते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमें पता है कि हमें ग्रासेस मिलेंगी, भाई ग्रास तो होंगे ही। अब अगर ग्रास होगा तो ग्रास को खाने के लिए, भाई जंगल में है तो हम यहाँ पे ग्रास हॉपर नहीं लिखेंगे, ग्रास हॉपर खेतों में ज़्यादा होंगे। जंगल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं गोट होगी। गोट को खाने के लिए डायरेक्ट लायन खाएगा या टाइगर खाएगा। एक फूड चेन हमारी ये बनी। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये हमारे हो जाएंगे प्रोड्यूसर, चूँकि ग्रास है, ये हो जाएंगे प्रोड्यूसर। ये जो गोट है ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर और ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। हमें देखने को ये मिल रहा है कि हमें यहाँ पे फूड चेन जो मिल रही है वो सिर्फ 3 टॉपिक लेवल की मिल रही है। ये हो जाएगी फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये हो जाएगी सेकंड टॉपिक लेवल, ये हो जाएगी थर्ड टॉपिक लेवल। इसी तरीके से अगर हम एक और फूड चेन बनाते हैं, मान लिया ग्रासलैंड को या फॉरेस्ट में ही एक और चलते हैं चेन बनाते हैं, तो हम देखेंगे ग्रास है। इस ग्रास को खाने के लिए, मान लिया ग्रास को खाने के लिए काऊ है और काऊ को खाने के लिए टाइगर है। एक फूड चेन हमें ये मिल सकती है। ग्रास को काऊ खा सकता है और काऊ को टाइगर खा सकते हैं। तो इसका मतलब है टाइगर को खाने वाला कोई नहीं है। तो हमारा ये जो चेन मिलेगा ये भी हमारा सिर्फ सेकंड टॉपिक लेवल, यही हमारा टॉप टॉपिक लेवल भी हो जाएगा। टॉप कॉर्निवरस भी हम इसको कहेंगे। लेकिन अगर हम किसी फिर से एक और अगर हम चेन एक लंबी करनी चाहें, जैसे मान लिया कि ग्रासेस हैं, इस ग्रास को खाने के लिए
कोई छोटे इंसेक्ट हैं और इस इंसेक्ट को खाने के लिए बर्ड है। कोई पक्षी मान लिया खा ले, तो इस पक्षी को खाने के लिए फिर स्नेक है। अब ये 3 स्टेप में गया, यानी कि इसमें 3rd ट्रॉपिक लेवल तक स्टेज जाएगी। अगर हम बात कर लें वाटर ऑर्गेनिज्म की, ये तो लैंड की है कि कैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम चलेंगे। अगर हम बात करें, एक यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्नेक ही बर्ड को खा सकते हैं, हॉक भी खाते हैं, बाज या चील, ईगल भी हो सकती है। अगर हम बात करें किसी वाटर इकोसिस्टम की, तो हम सिंपली पाएंगे, पहली बात तो आप याद रखिएगा डायटम्स का नाम। डायटम्स वो होते हैं पानी में पाए जाने वाले छोटे ऑर्गेनिज्म को डायटम्स कहा जाता है। तो पहली बात तो उसके पहले जो पानी में 2 तरह के होंगे, एक जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होंगे और एक पानी में पाए जाने वाले छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे। पानी में पाए जाने वाले पौधों को फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और प्लैंक्टन का मतलब होता है वाटर। तो मान लिया कोई फाइटोप्लैंक्टन है और इस फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पानी में पाए जाने वाले जो पौधे हैं फाइटोप्लैंक्टन, इसको खाने के लिए जूप्लैंक्टन होते हैं। जूप्लैंक्टन का मतलब होता है, जू का मतलब हो गया एनिमल्स और छोटे ऑर्गेनिज्म, और प्लैंक्टन का मतलब हो गया वाटर, यानी वाटर में पाए जाने वाले छोटे ऑर्गेनिज्म को जूप्लैंक्टन कहा जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए रहेंगे जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन भी हमारे हार्बिवोरस होंगे क्योंकि ये पौधों को खा रहे हैं, पानी में रहने वाले। और जूप्लैंक्टन को खाने के लिए रहेंगी स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिश को खाने के लिए होंगी बिग फिशेस, यानी स्मॉल फिशेस को खाएंगी बिग फिशेस। तो हमें क्या मिला, एक चेन। हमें ये जो हमारा है, ये हम कह सकते हैं अब बड़ी मछलियां हैं। तो अब हम ये मैराइन नेचर की नहीं बात कर रहे हैं, हम ये एक्वेटिक नेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मछलियों में ये सबसे बड़ी टॉप में आ जाएगी। एक सबसे छोटी मछलियां होती है जिनको खाने के लिए बड़ी मछलियां होती हैं, और बड़ी मछलियों को खाने के लिए शार्क होती है, क्योंकि शार्क और व्हेल से बड़ी कोई मछलियां नहीं होती, तो वो हमारी जाएगी टॉप कार्निवोरस में। तो ये हमारा एक फूड चेन ये बन गया है एक्वेटिक का। बाकी इसके पहले जो हमें बना था एक सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि कैसे हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम बना, इस तरीके से हमारा इकोसिस्टम बना था। अब अगर हम बात करते हैं अगले, ये तो हमारे ऐसे कई फूड चेन हम इसको बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, फूड वेब की। फूड वेब की, अच्छा, फूड चेन, एक चेन बनी, 2 चेन बनी, 3 चेन बनी, ऐसे ही कई सारी हमारी एक चेन बन गई है। अब हम देखेंगे फूड वेब को, हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य जाल, यानी जो श्रृंखला, ये तो श्रृंखला हम इसको बोलते हैं, जो चेन बन रही है। हम फूड वेब को सिंपली लिख सकते हैं फूड चेन इंटरलॉकिंग प्रोड्यूस फूड वेब। मतलब हम कई सारे अगर फूड चेन को आपस में इंटरलिंक करते हैं तो हमें फूड वेब मिलेगी। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां हमने बनाया ग्रास, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी ग्रासेस। अब इस ग्रासेस को, ये ग्रासेस है, इन ग्रासेस को मान लिया कि इस ग्रासेस को खाने के लिए इंसेक्ट है, छोटे कीड़े, इन इंसेक्ट को खाने के लिए ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को खाने के लिए लिजर्ड है, और लिजर्ड को खाने के लिए हॉक है या ईगल है, यानी ये टॉप में गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इंसेक्ट्स को, छोटे इंसेक्ट्स को ग्रास हॉपर, सॉरी इसको आपस में मिलाइएगा, इंसेक्ट में ही ग्रास हॉपर आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया कि ये ग्रास को कोई और इंसेक्ट खा ले, मीन्स मान लिया कि इसे ग्रास हॉपर ना करके कोई इंसेक्ट खा ले, और इस इंसेक्ट को अगर कोई और फ्रॉग खा ले, मेढक भी तो खाएगा, तो फ्रॉग को तो हॉक भी खा सकता है। इसी तरीके से मान लिया कि जरूरी नहीं है टॉप पे यही हो, मान लिया कि इस घास को खाने के लिए काऊ बैठा हुआ है, काऊ ने खा लिया,
तो काऊ को कौन खा सकता है? डायरेक्ट लायन या फिर टाइगर खा सकता है। तो टाइगर भी हमारा टॉप पे जाएगा। तो लायन और टाइगर खाएंगे किसको? काऊ को। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही खाएं। मान लिया कि हमने गोट को दे दिया, मान लिया हमने गोट को खिला दिया ये घास, तो कोई बात नहीं, गोट को खा लेंगे हमारे लायन या टाइगर। एक चेन ये भी बन सकती है। दूसरी, अगर हमने मान लिया कि किसी और ऑर्गेनिज्म को, जैसे घास को हम खिला दें रैबिट को, तो रैबिट को हमारा स्नेक भी खा सकता है। स्नेक भी हमारा टॉप में आ जाएगा। रैबिट को हमारा स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक जो है वो ग्रासहॉपर को भी खा सकता है, और स्नेक जो है वो लिजर्ड को भी खा सकता है, और स्नेक जो है ये फ्रॉग को भी खा सकता है। यानी एक फूड चेन इधर से भी बन जाएगी, एक फूड चेन इधर से भी बन जाएगी, एक फूड चेन यहाँ से भी बन जाएगी, एक फूड चेन यहाँ से भी बन जाएगी, एक फूड चेन यहाँ से बनी रही है। इस तरीके से हम ये समझा सकते हैं कि कई सारे फूड चेन को अगर हम आपस में इंटरलिंक करते हैं तो एक फूड वेब बन जाता है, यानी जिसको हम खाद्य जाल बोलते हैं। तो इस तरीके से कई सारे फूड चेन को हमने इंटरलिंक किया और फूड वेब का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपकी थी इसकी हेडिंग की फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम की लास्ट टॉपिक, फूड वेब।